हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 5.3 का कुछ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। इसको हम लोग बोलते हैं एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, तो उसमें फार्मूला नंबर जो एक आता है वो ये होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला होता है और इसी फार्मूले से ये दोनों फार्मूले भी बनेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए Sn इक्वल टू सब लोग को पता होता है n/2 2a प्लस n-1 d। अब इस 2a को हम लिख सकते हैं डबल ए, इसलिए नहीं 2a है तो लिख देंगे क्या a प्लस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ए। अब बचा आपका ये तो प्लस n-1 d हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इसके पहले एक फार्मूला पढ़े थे, इसके पहले एक्सरसाइज में 5.2 में an इक्वल टू a प्लस n-1 d है कि नहीं। तो अब इस पूरे के जगह पे देखिएगा an इक्वल टू a प्लस n-1 d की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए a प्लस n-1 d इक्वल टू an। उसके बाद से हमारा फार्मूला नंबर 3 आता है, वो क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। आपको यह भी बताया गया था कि an को l भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे an की जगह पे l को रिप्लेस कर देंगे, हमारा ये फार्मूला बन गया। तो ये तीनों फार्मूले जो है इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, एक ये और एक ये तीनों फार्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए हम जो है एक हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल में है एपी 8(3-2) डॉट 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 फर्स्ट 22 टर्म सम। सम माने होता है जोड़ना, इसको हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हम लोग को, एपी में से जो फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए ए पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में से हम तीनों को फाइंड करेंगे। तो जो पहले होता है उसको ए बोलते हैं, डी क्या होता है इसमें से इसको माइनस करेंगे वो डी होता है। उसके बाद से बचे आपका क्या n, तो n जो यहाँ पे लिखा था वो n हो जाता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 8 हो गया, d 3-5 हो जाएगा, कितना आ गया 3 - 8 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। उसके इक्वल टू n इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 22, उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। सारा वैल्यू पुट किया जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं 22 है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे S22। n की वैल्यू 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है, a का वैल्यू 8 है तो 2 इंटू 8 प्लस n की वैल्यू 22 है तो 22, अब -1 है तो 22 - 1 21 इंटू -5। उसके बाद से हो जाएगा S22 इक्वल टू 22/2 होता है 11 हो जाएगा, 8 2 जा 16, फिर 21 5 जा -105, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद S22 इक्वल टू 11 इंटू 105 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -89। उसके बाद से 11 का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -979 आ जाएगा। तो अब हम लोग जो है एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर। ठीक है, 5.3 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। मतलब जो है हम लोग को जो एपीए दिया हुआ है उसमें 10 टर्म तक के जो आएंगे उसको हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालिए, a इक्वल टू 2 कामा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा ना, 7 - 2 क्या आ जाएगा आपका 5। उसके बाद से बचता है आपका n कितना हो जाएगा, इतना करना सबको पता ही होगा। अब जो है हम बढ़ते हैं फार्मूले पे, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मैं बार बार फार्मूला लिखूंगा नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको n/2 2a प्लस n-1 d, लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट जो है s, n का वैल्यू कितना है 10 लिख देंगे, n/2 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे तो 10/2 कितना होता है 5 होता है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। 2a, a कितना है 2
प्लस n कितना है 10, और 10 में से 1 को माइनस करेंगे, देखिए आप लिखा है n माइनस 1, कितना जाएगा 9 इंटू, और d है आपका 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45, ये हो जाएगा आपका S10 इक्वल टू 5 इंटू 4 और 45 49, और इसको जब जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 9 जब 45 और 5 4 जब 20, और 20 और 4 24। दिस इज द आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का पार्ट 2, -37 कामा -33 कामा -29 कामा डॉट 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 12 पदों तक। 12 टर्म के एलिमेंट को क्या करना है, हमको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए फार्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग केवल क्या करेंगे, केवल जो है a एंड d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। a आपका हो जाएगा कितना -37 इक्वल टू -37, d इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए -33 माइनस -37, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, देखिएगा -33 माइनस -37, तो यहाँ हो जाएगा -33 माइनस माइनस 37। अब इसको माइनस करेंगे तो आपको 4 आ जाएगा। ये मिल गया, क्या क्या मिला, ये d मिला। उसके बाद से क्या किया जाएगा, n लिखा जाएगा। तो n आपका कितना है 12 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देयरफॉर s कहाँ तक 12 तक, तो S12 इक्वल टू n/2, क्या होता है n/2। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है n/2, तो n आपका कितना है 12, तो 12/2 ब्रैकेट में फिर 2a, तो 2 इंटू -37 प्लस n आपका कितना है 12, 12 माइनस 1 11, और d हो जाएगा 4। S22 इक्वल टू, देखिएगा तो 12/2 हो जाएगा 6, समझ में आ रहा है ना, 6 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 2 इंटू -37, 2 इंटू -37, 2 7 जा 14, 2 का टेबल तो सबको पता होगा, और 2 3 जा 6, और 6 और 1 माइनस में हो गया, प्लस 11 4 जा। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, तो S12 इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, इस दोनों को माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 4 गया माइनस में हो जाएगा। इसका यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कीजिए, 180 माइनस में कि प्लस में, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.3 का 1 का 2 क्वेश्चन लगा लिए। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या दिया है, देखिए ये क्वेश्चन पॉइंट में है, इसको लिखेंगे 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा डॉट डॉट डॉट, इसको निकालना है हमको 100 टर्म तक, 100 टर्म तक निकालना है। चलिए देखिए, बात नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम सबका वैल्यू। देखो आप लोग बात करेंगे तो हमको डिस्ट्रैक्शन होगा, बात मत कीजिए। a इक्वल टू 0.6, d फाइंड करने के लिए माइनस करना पड़ता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.7 में से 0.6 को माइनस करने कितना आएगा 1.1। चलिए ये हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे a मिल गया, d मिल गया, फिर निकालना क्या रहता है, n निकालना रहता है। तो n आपका कितना हो गया 100। फिर हम लोग फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है सबको, फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर S100, क्या लिखेंगे n/2, n/2, n कितनी है तो 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है 0 प्लस n है 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 इंटू d कितना है
1.1, ठीक है। तो यहाँ पे S100 इक्वल टू 100/2 कितना होगा 50 हो गया। 2 इंटू 0.6, 2 6 जा 1 बचा 1.2 प्लस 99 का 1.1 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, फिर एक पॉइंट पे जो है एक प्लस पॉइंट लगा दीजिए। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 99 और 9 108। यार 999 9 108.9, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। S100 इक्वल टू 50। अब इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो 9 to 11 हो जाएगा। 11 का 1 110.1 इक्वल टू हो जाएगा आपका S100 इक्वल टू, अब 50 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 लिख दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5, देखिए आंसर आया है 5505.0, ठीक है। आंसर मैच कीजिए 5505.0। आंसर आया है नहीं आया? बुक नहीं लाए हो क्या जी तुम लोग? बुक नहीं लाए हो? अरे तो क्या हो गया, आप 10 दे दिए तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ चलिए ठीक है। अब पता नहीं कौन कर रहा है बीच में, सर गलत लगाए हैं। गलत लगाया जी, तुम ही तो बोल रही हो गलत है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1/15। हाँ कोई लड़की हमसे पूछे थी ये क्वेश्चन, पर ये सर आ नहीं रहा है। चलिए नहीं आ रहा तो हम लगाते हैं डॉट 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 कहां तक 11 टर्म तक। 11 टर्म तक इसका करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो निकालते हैं हम सबके, तो पता ही हो गया हुआ हर क्वेश्चन में यस यही स्टेप दिखा रहा है ADN ADN ADN। ये क्या हो जाएगा 1/15। D को निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला है तो इसको नीचे वाले कैसे ले लेंगे, 60 जगह 5 4, तो D इक्वल टू हो जाएगा 1/60। मिल गया D कितना मिल गया 1/60। अब लिखेंगे नाउ S कहां तक 11 तक ना, n/2, n कितना है 11 है, 11/2 लिख दीजिए। 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 10 और D हो जाएगा 1/60। देखिएगा 10 से ये कट सकता है, 10 6 2 से 15 कट जाएगा, काट मत देना गड़बड़ा जाएगा। ये हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6 होगा ना। अब क्या किया जाएगा, अब 15 और 6 का एलसीएम, तो 11/2 एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 15 से 30 में डिवाइड कीजिए, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 6 से 30 में 5, 5 एकने 5, फिर आगे करिए S11 11/2
5 4 9/30 कट जाएगा 3 से, 3 से कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? 3 3 के 9, 3 दाम है 30 हो गया। फिर आगे क्या करेंगे देखिए, S11 इक्वल टू, देखिएगा 11 का 3 में 33 और 10 का 2 में 20, 33/20 आंसर आया कि नहीं बाबू? ऐसे दिया है कि मिक्स में दिया है? ऐसे दिया ना। चलिए तो हम इसको आंसर मान लेंगे। क्लोज द वीडियो।